अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज देखते हैं कि नैब तहसीलदार और तहसीलदार के जो पेपर लेट हो चुके थे, डिले हो चुके थे ड्यू टू स्कैंडल ऑफ द पीपीएससी। जो पीपीएससी के पेपर उन्होंने एमसीक्यूज बैंक भी लीक हो गया था, सुनने में आया है। और साथ में जो पेपर लीकेज होते रहे थे, स्पेशली झंग का जो एरिया था वो ज़्यादा इसमें मुलविस देखा गया था। उसके बाद पीपीएससी ने किया क्या है, उसके बाद पीपीएससी ने अपना एमसीक्यूज बैंक भी चेंज कर दिया है। अब वो समझते हैं कि अगर हमारे पेपर चोरी हुए हैं, हो सकता है हमारा जो एमसीक्यूज बैंक है वो भी चेंज हुआ हो। तो रिसेंटली जो असिस्टेंट का पेपर हुआ है, यही वजह है कि उसका जो मेरिट है, पहले जो मेरिट होता था वो 85, 87 अबव द 90 तक भी जाता था ये मेरिट। लोग हैरान थे कि जहां 70, 72 तक ये मेरिट रुका करता था, वो अचानक से 85, 87 कैसे क्रॉस करने लग गया। तो यही उसके बिहाइंड द सीन यही रीज़न था जो पेपर लीक होते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने पीपीएससी ने क्या किया है, अब इसी शक के बेस पर कि हमारा हो सकता है कि पेपर लीक होने की वजह से हमारा पेपर बैंक भी चेंज हुआ हो, अब उन्होंने एमसीक्यूज बैंक भी चेंज कर दिया है। एमसीक्यूज बैंक का क्या मतलब है कि उनके पास जो एमसीक्यूज पड़े होते हैं 20,000, 25,000, 60,000 जितने एमसीक्यूज पड़े हैं वो उन्होंने चेंज कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई पहले तो एक सीधा सीधा वो प्लेन क्वेश्चन पूछ लेते थे, लेकिन अब थोड़ा वो डिफिकल्ट पूछ लेते हैं। इसके रिलेटेड मैं अलग डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हमारा मकसद है जो नैब तहसीलदार और तहसीलदार के पेपर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का। जो मैं टॉपिक पहले बात कर चुका हूँ, इसके रिलेटेड अलग एक मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को जो एप्लीकेशन दी है वो क्या है। क्योंकि एप्लीकेशन देते हैं उसके बाद फिर जो पीपीएससी वो एक्शन लेता है और पेपर कंडक्ट करता है। अब चांसेस यही हैं कि ईद के फ़ौरन बाद, जी हाँ, बड़ी ईद के फ़ौरन बाद क्या कर लिया जाएगा, पेपर कंडक्ट कर लिया जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का। यहाँ पर देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब इस्टेब्लिशमेंट फील्ड ब्रांच है लाहौर। डेटे ये 30 जून को क्या किया इन्होंने दिया है, चेयरमैन पीपीएससी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। सब्जेक्ट क्या है, रिक्रूटमेंट टू द 58 पोस्ट। तहसीलदार की 58 पोस्ट थी। BS 16 था ऑन द रेगुलर बेसिस इन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिपार्टमेंट। नीचे देखें तो रिक्वेजिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ B क्लास तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा इन द पंजाब और रिक्रूटमेंट ऑफ द A क्लास नैब तहसीलदार इन द पंजाब थ्रू PPSC। नीचे है तो मजीद यहाँ पर है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट लेटर। ये लेटर नंबर सारे लिखे हुए हैं, डेटेड उन्होंने मेंशन किए हैं। डेटेड मेंशन करने के बाद उन्होंने कहा ऑन द अबव नोटेड एंड टू स्टेट दैट रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लेवल के ये स्केल हैं, तो वो कहते हैं ऑफिसर्स की शॉर्टेज, एक्यूट शॉर्टेज फेस कर रहा है डिपार्टमेंट। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के बीच सफरिंग प्रोविजन ऑफ द रेवेन्यू सर्विसेज जनरल डिपार्टमेंट। I am therefore directed to request you to please complete the recruitment process of the subject post at the earliest as the matter has already been delayed inordinately. This issue with the approval of the competent authority। ये मतलब ये इनकी जो अथॉरिटी है, इनके अप्रूवल के बाद सारा कुछ डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू, मतलब जो डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू उसने बाकायदा साइन किए हैं, अलाउ किया है इस एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन पीपीएससी के चेयरमैन को फॉरवर्ड कर दी गई है। अब तवक्को यही की जा रही है और रिसोर्सेज से हमें यही पता चला है, जितने भी हमारे टीचर से या फिर जो ऑलरेडी जॉब्स होल्डर हैं इन डिपार्टमेंट्स में, उनसे रब्ता हुआ है, तो उसके बाद यही पता चला है कि ईद के बाद फ़ौरन से क्या होगा, चांसेस हैं ये कंडक्ट कर लिया जाएगा। ईद के बाद विद इन 10 to 15 डेज़ में ही ये तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पेपर कंडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर कोविड की जो 4th फेज़ आ रहा है, अगर वो ना आया तो इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर ये कंडक्ट कर लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन के बारे में समझ आया होगा। खुश रहिए जहाँ भी रहिए। अल्लाह आपके लिए ढेरों आसानियाँ पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।